प्यारे बच्चों, श्रद्धा मनु नामक पाठ को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 छंदों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे के छंदों को देखेंगे। प्रथम 2 छंदों में हमने देखा कि श्रद्धा जब मनु को देखती हैं तो उनसे उनके बारे में, उनकी हताशा और निराशा के बारे में पूछती हैं और उनका परिचय भी जानना चाहती हैं। अब आगे के छंदों में हम देखेंगे। देखें, पहले भी मैंने बताया था कि इसमें जो छंद है, छंदों की दृष्टि से पहले साहित्यिक विशेषता जान लेते हैं। श्रृंगार छंद है या प्रसाद छंद भी इसको कहते हैं। भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार में बीच बीच में बताती जाऊंगी। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, जैसे मधु, मधु यानी मधुर, गुंजार यानी गुंजन, मधुकरी यानी भ्रमरी, और निरखना यानी निरखने का भाव होता है देखना, कुतूहल यानी जिज्ञासा। तो अब इसके भाव को देखेंगे। सुना मनु ने यह मधु गुंजार मधुकरी का सा, जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे, लुटे से कौन गा रहा सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जब मनु श्रद्धा की मधुर आवाज को सुनते हैं तो वो आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। उनके मन में हर्ष का भाव भी उत्पन्न होता है। यद्यपि वह सृष्टि के विनाश से विषाद की स्थिति में है, हताशा की स्थिति में है, लेकिन फिर भी श्रद्धा के आने के कारण उनके मन में प्रसन्नता भी है और आश्चर्य भी है। वो सोचते हैं कि आखिर इस निर्जन प्रदेश में यह सुंदरी या यह नायिका कहाँ से आ गई। यानी कहने का भाव क्या है कि अब तक मनु अकेले थे, उनके अतिरिक्त और कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। इसलिए उस निर्जन प्रदेश में जहाँ वो निराशा और विषाद की स्थिति में अत्यंत दुखी मन से बैठे हुए हैं, वहाँ पर किसी मनुष्य के आने से उन्हें जो प्रसन्नता होती है वो स्वाभाविक है। इसलिए कवि ने इसमें बड़े सुंदर सुंदर उपमानों के द्वारा मनु की मनः स्थिति का चित्रण किया है कि सुना मनु ने यह मधु गुंजार, कि मनु जैसे ही श्रद्धा की मधुर आवाज को सुनते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मधुकरी का सा जब सानंद, कि जैसे कोई मधुकरी, कोई भ्रमरी फूलों पर गुंजन कर रही हो, कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। श्रद्धा जब उनसे उनका परिचय पूछती हैं तो चूंकि मनु उनके लिए अपरिचित हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, इसलिए लज्जावश श्रद्धा अपना मुख नीचे की तरफ की है, नीचे की तरफ अपने आँखों को झुकाए हुए हैं। तो ऐसे में कवि ने इस तरह से चित्रण किया है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कमल का पुष्प नीचे की तरफ, धरती की तरफ झुका हुआ हो। इसी तरह से श्रद्धा जो है लज्जावश अपने मुखमंडल को नीचे की तरफ झुकाई हुई हैं और बड़े ही मधुर स्वर में मनु से उनका परिचय जानना चाहते हैं, उनका परिचय पूछती हैं। तो जब परिचय पूछती हैं तो मनु को कैसा आभास होता है? प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जैसे प्रथम बार इस सृष्टि में, इस संसार में पहली पहली बार कविता की रचना की गई हो, उस तरह से श्रद्धा जब उनसे उनका परिचय पूछती हैं तो मन को ऐसा ही आभास होता है। देखें, यहाँ पर प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, ये जो पंक्ति आई है, ये उपमान कवि ने इस तरह से बहुत बेहतर ढंग से इस उपमान का प्रयोग किया है और बड़ा सटीक उपमान है ये उस स्थिति के लिए। देखें, संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो चुका है,
मनु बिल्कुल अकेले हैं और ऐसे में किसी एक आगंतुक अपरिचित युवती का आगमन और वो भी मधुर स्वर में मनु का परिचय पूछना उसी तरह से है जैसे पहली बार महर्षि वाल्मीकि ने कविता की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है, उन्हें आदि कवि या प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है, कि एक बार वो स्नान करके लौट रहे थे, नदी गए थे स्नान करने, और जब लौट रहे थे तो राह में बागवन उपवन से होकर गुजर रहे थे, तो एक उपवन में एक सारस पंछी का जोड़ा क्रीड़ा कर रहा था, आपस में खेल रहे थे, और ऐसे में एक बहेलिये ने उन्हें मार दिया, जिसमें से एक तो मर गया और एक बच गया। जो बच गया वो अपने साथी के वियोग में बड़े ही करुण स्वर में रो रहा था। तो उसके इस रुदन को सुनकर के महर्षि वाल्मीकि के मन में उनके प्रति दया और बहेलिये के प्रति क्रोध आया और उन्होंने बहेलिये को अभिशाप दिया। वो एक छंदबद्ध कविता के रूप में उनके मुख से निकली और तभी से कविता की रचना शुरू हो गई। तो इस तरह की कथाएं जो है हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में मिलती हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। यहाँ पर ये उपमान बिल्कुल सटीक है, क्योंकि सृष्टि का विनाश हो चुका है, मनु बिल्कुल अकेले थे और ऐसे में एक अपरिचित युवती का आना और बड़े मधुर स्वर में जो है मनु से उनका परिचय पूछना मन को इसी तरह से प्रतीत हो रहा है जैसे प्रथम बार कविता की रचना की गई हो। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जब मनु श्रद्धा की इन बातों को सुनते हैं तो उन्हें प्रसन्नता बस ऐसा लगता है कि जो कोई धक्का सा लग गया, एक झटका सा लगा सहर्ष, यानी ऐसा लगा कि उनके हृदय को प्रसन्नता का एक झोंका छू गया हो और निरखने लगे लुटे से कौन, और वो आश्चर्यचकित होकर के श्रद्धा को देखने लगे कि आखिर ये कौन है, कि अब तक तो मैं ही अकेला था और इस निर्जन प्रदेश में ये आगंतुक कौन है जो बड़े मधुर स्वर में बड़े ही मधुर स्वर में मुझसे मेरा परिचय जानना चाहता है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, और फिर उनके मन में भी श्रद्धा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कुतूहल यानी जिज्ञासा, यानी वो भी यह सोचने लगे कि मैं भी जानूं कि ये व्यक्ति कौन है जो मुझसे मेरा परिचय जानना चाहता है। तो रस की दृष्टि से इसमें शांत भी है और श्रृंगार भी है, क्योंकि मन के मन में श्रद्धा को देख करके हर्ष का भाव भी उत्पन्न होता है और श्रद्धा को जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। अब देखिए, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद यहाँ दृष्टांत है कि ये मुख नीचा कमल समान, यहाँ पर उपमा अलंकार है। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, इसमें दृष्टांत अलंकार है। मधुकरी का सा जब सानंद, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है और अनुप्रास भी है। अनुप्रास, उपमा और दृष्टांत अलंकार। भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। छंद मैंने बता ही दिया था, छंद प्रसाद छंद कह सकते हैं या श्रृंगार छंद कह सकते हैं। और मान लीजिए इससे प्रश्न पूछा जाए कि श्रद्धा की आवाज़ ये मनु को कैसे प्रतीत होती है, अर्थात श्रद्धा की आवाज़ मनु को मधुकरी के समान, यानी जैसे कोई भ्रमरी फूलों पर गुंजन कर रही हो उस तरह से प्रतीत होती है। मान लीजिए एक ऐसा प्रश्न बन जाए कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, इससे कवि का क्या आशय है? इससे कवि का आशय यह है कि श्रद्धा जब मनु से उनका परिचय पूछती हैं तो मनु
को ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रथम बार कविता की रचना की गई हो। अब इसके आगे के छंद को हम देखेंगे। पिछले छंद में हमने देखा कि श्रद्धा जब मनु से उनका परिचय पूछती हैं तो मनु भी उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अब हम आगे के छंदों में देखेंगे। प्यारे बच्चों, आगे के इन छंदों में कवि ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, इसलिए इसमें रस की दृष्टि से श्रृंगार रस है, छंद प्रसाद छंद या श्रृंगार छंद, और भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। इसको हम देखेंगे यहाँ से कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कि जब मनु श्रद्धा को देखते हैं तो श्रद्धा के रूप में उन्हें एक जादुई या चमत्कारिक सौंदर्य दिखाई देता है। इंद्रजाल यानी जादुई या चमत्कारिक, अभिराम यानी सुंदर। तो कवि ने श्रद्धा का जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन भिन्न भिन्न उपमानों और रूपकों के माध्यम से किया है। चूँकि श्रद्धा एक उदात्त नायिका है, वह एक साधारण नायिका नहीं है, वह दिव्य गुणों से युक्त या समस्त उदात्त गुणों से युक्त एक श्रेष्ठ नायिका है, जिसमें दया, करुणा, प्रेम, समर्पण, उदारता जैसे भाव अंतर्निहित है। इसलिए श्रद्धा के रूप सौंदर्य के वर्णन में कवि ने उसी तरह के उपमानों का प्रयोग किया है कि जब मनु देखते हैं तो श्रद्धा का सौंदर्य एक चमत्कारिक या एक जादुई सौंदर्य प्रतीत होता है जो उनके मन को मोह लेता है। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है मनु को कि श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण एक लता की तरह से, कुसुम वैभव में लता समान, यहाँ पर उपमा अलंकार है लता समान में, कि श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण एक लता के समान है, या चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल के समान आकर्षक प्रतीत हो रही है। श्रद्धा का जो सौंदर्य है, श्रद्धा ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे फूलों से परिपूर्ण एक लता के समान प्रतीत हो रही है, या शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल के समान आकर्षक प्रतीत हो रही है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित जो शीशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा का सौंदर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसके हृदय का नकल कर लिया गया है, जैसे वह उसके हृदय की अनुकृति हो, अनुकृति यानी नकल या अनुकरण कर लिया गया हो। जैसे हम किसी चीज़ की छाया प्रति निकलवाते हैं, उस तरह से कवि कहना ये चाह रहा है कि श्रद्धा बाहर से देखने में, बाह्य रूप में वह जितनी सुंदर है, उसका अंतःकरण भी उतना ही सुंदर है। वो समस्त उदात्त गुणों से युक्त है। वो दया, प्रेम, समर्पण, उदारता जैसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। इसलिए उसका सौंदर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसके हृदय का नकल कर लिया गया हो, या वो अपने हृदय की अनुकृति है। एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा एक तन्वंगिनी नायिका है, यानी दुबली पतली छरहरी नायिका है, और इस रूप में वह इस तरह से शोभायमान हो रही है, इस तरह से प्रतीत हो रही है कि मधु पवन क्रीड़ित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, कि जैसे बसंती हवा में झूमता हुआ कोई छोटा सा शिशुशाल, शिशु यानी छोटा सा, साल का वृक्ष सुगंध से सराबोर होकर चारों ओर अपनी शोभा को बिखेर रहा हो, इस तरह से लंबी तन्वंगिनी नायिका के रूप में श्रद्धा का सौंदर्य प्रतीत हो रहा है। तो रस की दृष्टि से श्रृंगार रस, क्योंकि श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। श्रद्धा के आंतरिक गुणों के साथ साथ
उसके बाह्य सौंदर्य और उसके वस्त्रों की विशेषता भी कवि ने यहाँ पर दर्शाई है। और लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, माधुर्य गुण है, उपमा अलंकार जैसे कुसुम वैभव में लता समान, इसमें उपमा अलंकार है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार भी है। और जैसे मान लीजिए प्रश्न ये बन जाए कि मनु को श्रद्धा का सौंदर्य कैसा प्रतीत होता है, तो मनु को श्रद्धा का सौंदर्य जादुई या चमत्कारिक सौंदर्य के रूप में, शोभा के रूप में दिखाई दे रहा है। और हृदय की अनुकृति बाह्य उदार से कवि का क्या तात्पर्य है, अर्थात मान लीजिए ये पंक्ति जो है आ जाए और इसका भाव पूछ लिया जाए, तो इसका भाव ये होगा कि श्रद्धा बाह्य रूप में देखने में जितनी सुंदर है, वह आंतरिक रूप में उतना ही सुंदर है। अर्थात जितना सुंदर उसका अंतःकरण है, उसका बाह्य रूप भी उतना ही सुंदर है। कहने का भाव क्या है कि श्रद्धा समस्त उदात्त गुणों से, दया, प्रेम, करुणा, समर्पण जैसे भावों से युक्त है, तो जितना सुंदर उसका अंतःकरण है उतनी ही सुंदर वह बाह्य रूप में दिखाई देती है। तो हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, और एक जो है चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, तो इस तरह से जो है इसका भाव हो गया। अब मधुपवन क्रीड़ित जो शिशुशाल, यहाँ एक दृष्टांत भी है, तो दृष्टांत अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपकातिशयोक्ति अलंकार और उपमा अलंकार, किस कुसुम वैभव में लता समान, इसमें उपमा अलंकार है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और छंद प्रसाद या श्रृंगार छंद। आगे के छंदों में भी श्रद्धा के रूप सौंदर्य का ही वर्णन किया है कि मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्ण। श्रद्धा के रूप सौंदर्य के वर्णन में कवि के वस्त्र ज्ञान का भी परिचय मिलता है। श्रद्धा एक गंधर्व कुमारी है, गंधर्व लोक की कन्या है, वह पृथ्वी लोक पर विचरण करने आई है। तो कवि ने उसी के अनुरूप उसके रूप सौंदर्य का चित्रण किया है कि श्रद्धा गंधर्व लोक में पाए जाने वाले जो नीले रंग के मेष हैं, भेड़ है, उनके खाल से बने हुए वस्त्रों को धारण की है। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म के, मृषण यानी कोमल, गांधार यानी गंधर्व लोक कि श्रद्धा जो है गंधर्व लोक में पाए जाने वाले जो नीले रंग के मेष, मेष यानी भेड़ है, चर्म यानी खाल, कि श्रद्धा गंधर्व लोक में पाए जाने वाले जो नीले रंग के भेड़ हैं, उन भेड़ों के खाल से बने हुए वस्त्र को धारण किए हुए हैं, ढक रहे थे उसका वपुकांत, और ऐसे सुंदर वस्त्र उसके कोमल शरीर को, वपु का अर्थ होता है शरीर, उसके कोमल शरीर को ढक रहे थे, बन रहा था वह कोमल वर्म। और इस तरह से नीले रंग के भेड़ों के चर्म से या खाल से बने हुए वे वस्त्र श्रद्धा के कोमल शरीर का आवरण बन रहे थे। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। देखें, ऊपर के छंदों में हमने देखा कि श्रद्धा गंधर्व लोक में पाए जाने वाले नीले रंग के भेड़ों के खाल से बने हुए वस्त्र को धारण की हैं, और इस तरह से वे वस्त्र उनकी कोमल शरीर का आवरण बन रहे थे। तो नीले रंग के परिधानों के बीच श्रद्धा का जो सौंदर्य है वो किस तरह दिखाई दे रहा है? नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। मृदुल यानी कोमल, अधखुला यानी कहीं कहीं से खुला है उनका अंग, उन वस्त्रों के बीच दिखाई दे रहा है, जैसे उनके हाथ पांव खुले हुए से दिखाई दे रहे हैं, पैर और हथेलियाँ खुली दिखाई दे रही हैं, उनका मुखमंडल खुला हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो नीले रंग के परिधानों के बीच श्रद्धा का मृदुल कोमल
अधखुला अंग इस तरह से सुशोभित हो रहा है जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग। जैसे बादलों के जंगल में या बादल रूपी जंगल में, वन में बिजली का पुष्प खिला हुआ हो, इस तरह से श्रद्धा का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। देखें, श्रद्धा गौरवर्ण की है, एकदम गुलाबी रंग का उसका चेहरा चमकता हुआ सा, उसके परिधान नीले रंग के हैं, उसके बाल काले रंग के हैं, और इस तरह से नीले रंग के परिधानों के बीच उसके जो अधखुले हुए अंग हैं, जैसे उसके हाथ पैरों की कांति, उसके मुखमंडल की कांति, वो कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे मेघबन बीच गुलाबी रंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल। कि जैसे बादल रूपी जंगल में बिजली का पुष्प खिला हो। जैसे मान लीजिए घनघोर काले बादल छाए हुए हैं और उन बादलों के बीच जैसे बिजली चमकती है, तो जिस तरह से एक आभा प्रस्फुटित होती है, ठीक उसी तरह से श्रद्धा का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। यानी नीले रंग का वस्त्र, काले घुंघराले अलकों के बीच उसके मुखमंडल की शोभा उसी तरह से दिखाई दे रही है, उसके अंग प्रत्यंग की कांति उसी तरह से दिखाई दे रही है, जैसे घनघोर बादलों के बीच जब बिजली चमकती है उसका सौंदर्य दिखाई देता है। इसलिए कवि ने इसको इस तरह से दर्शाया कि जैसे बादलों के जंगल में बिजली का पुष्प खिला हो, इस तरह से श्रद्धा का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी वही श्रृंगार रस, प्रसाद छंद, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, लक्षणा शब्द शक्तियाँ, माधुर्य गुण, और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे मेष यानी भेड़, मृषण यानी कोमल, चर्म यानी खाल, वप यानी शरीर, कोमल तो कोमल आप जानते ही हैं, वर्म यानी आवरण, और मृदुल का अर्थ भी कोमल ही होता है। मेघबन बीच गुलाबी रंग में रूपक अलंकार है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल दृष्टांत अलंकार है। और जैसे मान लीजिए मेघबन बीच गुलाबी रंग से कवि का क्या आशय है, तो जैसे बादलों के जंगल में, जैसे मान लीजिए दोनों पंक्ति दे दी जाए कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग, इसका भाव लिखिए। तो आप लिखेंगे कि श्रद्धा का सौंदर्य नीले रंग के परिधानों के बीच इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे बादलों के जंगल में बिजली का फूल खिला हुआ हो। और जैसा कि इसमें दो प्रश्न, एक प्रश्न अभी बता दी उसका उत्तर कि किसी भी पंक्ति का भाव पूछ लिया जाएगा, और फिर इसका संदर्भ, तो संदर्भ में आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में श्रद्धा मनु नामक कविता से लिया गया है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के तीसरे सर्ग से उद्धृत है। अब आप आगे के छंद को, आगे के छंद में भी श्रद्धा के रूप सौंदर्य का ही वर्णन है। श्रद्धा के मुखमंडल की शोभा का वर्णन करते हुए कवि ये कहता है कि ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविता। श्रद्धा के रूप सौंदर्य के वर्णन में कवि ने बहुत सुंदर सुंदर उपमानों का प्रयोग किया है कि श्रद्धा के मुखमंडल की शोभा किस तरह से दिखाई दे रही है। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, यहाँ पश्चिम के व्योम से आशय है कि सूर्यास्त के समय बीच जब घिरते हों घनश्याम, यानी सूर्यास्त होने वाला है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, बस उसका लाल गोला, उसकी अरुणिमा से युक्त, जो लालिमा से युक्त पश्चिम दिशा है, और सूर्य का लाल गोला भी दिखाई दे रहा है। और उस समय आकाश में बादल घिरे हों, और उन बादलों को भेद करके जब सूर्य की अरुणिमा बादलों के बीच से जिस तरह से आलोकित होती है, दिखाई देती है, उस तरह से श्रद्धा का जो मुखमंडल है
दिखाई दे रहा है। देखिए कितना बेहतर उपमानों का प्रयोग किया है। श्रद्धा समस्त उदात्त गुणों से युक्त है, इसलिए उसका जो बाह्य सौंदर्य है सूर्य के समान प्रकाशमान है और उसके मुखमंडल की शोभा किस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य की जो अरुणिमा है, जो लालिमा है, बादलों को भेद करके जिस तरह से आलोकित होती है, दिखाई देती है, उस तरह से श्रद्धा के मुखमंडल की शोभा दिखाई दे रही है। देखें श्रद्धा के जो बाल हैं, काले घुंघराले बाल, वो काले रंग के हैं। उसका मुखमंडल अत्यंत गौर वर्ण का गुलाबी रंग का है और वो नीले रंग के वस्त्रों को धारण की है। तो उसका मुखमंडल और उस मुखमंडल की जो लालिमा है वो सूर्य की अरुणिमा की तरह से, लालिमा की तरह से दिखाई दे रही है। काले घुंघराले बाल और नीले रंग के उसके परिधान बादल की तरह से दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कवि ने इस तरह के उपमान प्रयुक्त किए हैं कि ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदाम। कि जब पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होने वाला है, अभी अस्त नहीं हुआ है, ऐसे समय में बादल घिरे हों और उन बादलों को भेद कर जब सूर्य की अरुणिमा दिखाई देती है, इस तरह से श्रद्धा का जो रूप सौंदर्य है, जो उसके मुखमंडल की शोभा है, वो दिखाई दे रहा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। देखें अब एक दूसरे ढंग से श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण। श्रद्धा के जो बाल हैं वो काले घुंघराले बाल हैं, तो श्रद्धा की जो काले घुंघराले अलके हैं वो जो उसके कंधे तक लटके हुए, अंश अवलंबित, अंश यानी कंधा, अवलंबित यानी वहाँ तक लटके हुए उसके मुखमंडल की शोभा को इस तरह से बढ़ा रहे हैं, किसके समान, नील घन सावक से सुकुमार, कि सुधा भरने को विधु के पास, यानी जैसे नीले रंग के घन यानी बादलों के, सावक यानी बच्चे, शिशु यानी छोटे छोटे बादलों के बच्चे चंद्रमा को घेर करके खड़े हैं, सुधा भरने को विदु के पास। विदु यानी चंद्रमा, विदु का अर्थ होता है चंद्रमा, कि चंद्रमा से अमृत पाने की लालसा में छोटे छोटे बादलों के बच्चे चंद्रमा को घेर करके खड़े हैं। देखें इसको इस तरह से समझें, काले रंग का श्रद्धा, देखें श्रद्धा के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं और काले रंग के हैं, तो उसकी काली घुंघराली अलकें जो उसके कंधे तक लटकी हुई हैं, उसके मुखमंडल की शोभा को ऐसे बढ़ा रही हैं। श्रद्धा का जो मुखमंडल है जैसे मानो चाँद है, और जो काली घुंघराली अलकें हैं यानी जो उसके केस हैं जैसे मान लो कि बादल हैं। देखें बालों के शोभा को दिखाने के लिए, यानी बालों के सौंदर्य को दिखाने के लिए कई उपमान प्रयुक्त किए जाते हैं कि ये जो बाल हैं या ये जो जुल्फ़ें हैं वो घटाओं की तरह से है, बादल की तरह से है। ऐसे उसकी सुंदरता को दर्शाने के लिए तमाम गीत हैं और कवियों ने घटा के समान, बादल के समान बालों के लिए उपमान प्रयुक्त किए हैं। बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कवि ने बालों के सौंदर्य वर्णन में घटा का इस्तेमाल किया है, यानी बादल का इस्तेमाल किया है, कि श्रद्धा के काले रंग के जो घुंघराले बाल हैं जो उसके मुखमंडल की शोभा को बढ़ा रहे हैं और उसके कंधे तक लटके हुए हैं, वो किस तरह से प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे श्रद्धा का मुखमंडल चंद्रमा हो और छोटे छोटे बादलों के बच्चे, वो जो बाल हैं वो छोटे छोटे बादलों के बच्चे हैं और वो चंद्रमा को घेर करके खड़े हैं। किस लिए? सुधा भरने को विधु के पास, अमृत पाने की लालसा में। देखें चंद्रमा को सुधाकर भी कहा जाता है। सुधाकर इसलिए कहा जाता है, सुधा यानी अमृत, यानी जो अपने कर यानी किरण, जो अपने किरणों से सुधा की, अमृत की वर्षा करता हो वो सुधाकर है।
इसलिए छोटे छोटे बादलों के बच्चे चंद्रमा को घेर करके खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? अमृत पाने की लालसा में। इसीलिए यहाँ पर कवि ने ऐसे उपमान प्रयुक्त किए हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। कि श्रद्धा की काली घुंघराली अलके उसके मुखमंडल की शोभा को इस तरह से बढ़ा रही हैं जो उसके कंधे तक लटकी हुई हैं कि छोटे छोटे काले घुंघराले बाल जैसे छोटे छोटे बादलों के बच्चे चंद्रमा को घेर करके खड़े हैं अमृत पाने की लालसा में। तो नील घन सावक से सुकुमार में नील घन सावक से सुकुमार बादलों के बच्चे रूपक भी है और उपमा अलंकार भी है, और सुधा भरने को विधु के पास लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार भी है। वो हुआ मुख पश्चिम की बीच जब घिरता हो घनश्याम, अरुण रब मंडल उनको वे दिखाई देता हो छविदाम। इसमें भी एक दृष्टांत है। तो अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और दृष्टांत भी है। लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं और श्रृंगार रस है। छंद भी श्रृंगार छंद या प्रसाद छंद है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने, विधु यानी चंद्रमा, सुधा यानी अमृत, नील घन सावक यानी बादलों के बच्चे, इसमें रूपक अलंकार है, और अंश यानी कंधा, फिर रविमंडल यानी सूर्य की अरुणिमा। जैसे मान लीजिए इसमें प्रश्न बन जाए, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, इसका भाव लिखिए। तो जैसा मैंने अभी व्याख्या में बताया वैसा ही आप